कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। हमारी जो क्लास चल रही पंचायती राज की और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, उसका आज नेक्स्ट पार्ट है। इसके पहले के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने मिल जाएंगे। मैंने बकायदा आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है जिससे आपको वीडियो ढूंढने में आसानी जाएगी। एमपी पटवारी पंचायती राज करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। आप चैनल पर जाकर विजिट करके प्लेलिस्ट के इसके पहले की वीडियो देख लेना, क्योंकि हम जो है पूरा कवर करने वाले हैं सिलेबस आपके फैक्चुअल फॉर्म में और आपके जो है एमसीक्यू फॉर्म में। और थ्योरी के लिए मैंने एक किताब बताई थी, उस किताब को आप रेगुलर पढ़ते रहिएगा, जिससे आप लोगों का पूरा ओवरऑल सिलेबस कवर हो पाएगा, प्रैक्टिस होगी, रिवीजन होगा और डेफिनेटली आप जो 85 से 90 नंबर आराम से ला पाएंगे। क्योंकि देखिए थ्योरी पर पढ़ के सारे लोग तो पढ़ाई कर ही रहे हैं। मुद्दा क्या है कि आप लोग 70 नंबर तक पहुंचेंगे, लेकिन उसके आगे के नंबर कैसे लाना है उसी की प्रिपरेशन हम लगातार करने वाले हैं और नोटिफिकेशन का वेट हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो नमस्कार हमारे प्यारे भारत के देशवासियों, मैं हूं आपका शुभचिंतक सुमित तिवारी। इजी परीक्षा चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जुड़िए हमारे साथ, पढ़ाई को कीजिए एंजॉय विद एनर्जी के साथ। पूरा यही प्रयास रहता है कि कम समय में ज्यादा कंटेंट आप लोगों को दिया जाए और ऐसा डेटा दिया जाए जो सटीक हो और आप लोगों की मेमोरी में बिल्ड हो सके और एग्जाम ओरिएंटेड रहे। बहुत सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कंपटीशन का मतलब ही यही है, अच्छा पढ़ो, कम पढ़ो और उसको बार बार पढ़ो, जिससे आप लोग जो है वापस सिलेक्शन ले पाए। तो एक टारगेट बनाओ इस बार, नोटिफिकेशन का वेट मत करो। डेफिनेटली आपको जॉब मिलने वाली है, हम और आप बिल्कुल मेहनत करेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करके चलना है, कंटिन्यू रहना है, पेशेंस रखना है और आपको जो है दृढ़ निश्चय होकर अपनी तैयारी को एक फोकस देना है, ठीक है। और आपके कोई भी एग्जाम निकले, आप पेपर दीजिए, लेकिन एक एग्जाम को कोई पर्टिकुलर को आप फोकस करिए, जिससे आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी। चलिए देखते हैं आज के लगभग जो क्वेश्चन है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मेरे खुद के नोट्स है, उन्हीं से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। धीरे धीरे मैं आप लोगों को क्या है इन नोट्स को जो है प्रोवाइड भी कराता चलूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। तो आगे हम और भी चीजें करने वाले हैं, तो जिससे आप लोगों को अच्छा खासा तैयारी हो पाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, इसलिए दिया हुआ है कि आप लोग टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करिए, वहां फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टा की भी लिंक दी हुई है, तो वहां से आप लोग डीएम कर सकते हैं जो भी आपके डाउट्स रहेंगे भर्तियों को लेकर। चलिए देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि रॉयल कमीशन पूछा जाता है ये कि रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया कब भारत आया हुआ था या फिर ये कब मिशन बना था, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बताइएगा कि रॉयल कमीशन जो है ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया कब मतलब इसकी स्थापना हुई थी। तो आप बताएंगे 1928 की बात है, ठीक है। याद रखिएगा क्या, 1928 याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे, यही पास रिवीजन हो जाएगा। हम लोग रट्टा मारने का प्रयास करते हैं, ये चूंकि एक डेटाबेस सब्जेक्ट है, तो डेटाबेस सब्जेक्ट करने का तरीका यही है कि बार बार पढ़िए, देखिए, बोलिए, सुनिए और लिख लीजिए। छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिए। मैं नोट्स की फॉर्म में ही आप लोगों को इसलिए करा रहा हूं ताकि आप आसानी से नोट्स बना सके, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं। तो आप लोगों का जो अभी यहाँ देख पा रहे हैं 1928 को रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इंडिया भारत आया हुआ था और इसका गठन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चकबंदी कार्य, चकबंदी चलो 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है। तो चकबंदी जो है कार्य सर्वप्रथम प्रायोगिक रूप से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हम लोग जल्दबाजी करते नहीं, क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ताकि आप वहां पर अच्छे से आंसर लगा पाए, क्योंकि ये सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। चकबंदी कार्य सर्वप्रथम प्रायोगिक रूप से कहां से प्रारंभ किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रायोगिक तौर पर अगर लिखा रहे तो पहली चीज तो ये बोल रहा है कहां से प्रारंभ किया गया था। तो नोट करिए, ये राज्य है आपका पंजाब। क्या है, पंजाब। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कहां से, तो हो गया, तो आपने पंजाब बता दिया, लेकिन ये भी तो पूछ सकता है कि ये कब प्रारंभ किया गया था। ये पूछ सकता है ना, कब प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ बोला जाएगा 1920। अब 1920 में चकबंदी का काम प्रायोगिक तौर पर पंजाब से हुआ, ठीक है। और 1928 में क्या हो गया, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इंडिया हो गया। तो आप नोट्स बना लीजिएगा, ईयर वाइज नोट्स बना लेंगे, डेटा कंफ्यूज नहीं करेगा आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही है कि देखिए क्वेश्चन अगर आपके डायरेक्ट फंसेंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं फंसते तो डेफिनेटली कह रहा हूं कि ये आप अगर पढ़ लेते हैं इतना मटेरियल भी, तो वहां पास आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हुए अगर आंसर नहीं बन रहा है ना, तो भी आप आंसर कर ले जाएंगे और आराम से 85-90 नंबर ला सकते हैं। पैटर्न यही होता है, टॉपर्स पढ़ते यही है, तरीका यही है एग्जाम निकालने का कि पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, लेकिन पढ़ना क्या है ये सबको नहीं पता होता है। थ्योरी आप लोग पढ़े जाते हैं और थ्योरी क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो नोट्स बना के चलिए, पढ़ते रहिए, इंपॉर्टेंट वर्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य। सब लोग याद कर लेते हैं पहला राज्य, और पहले राज्य के बारे में इतना सारा फैक्ट रख लेते हैं कि दूसरे राज्य को छोड़ देते हैं। अब वो क्या करेगा, इतनी सारी शिफ्टों में पेपर होता है, सेकंड राज्य पूछेगा, तो बताइएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। चलिए आप लोग मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और जो भी कमेंट में पूछा करूं तो आप लोग उसका आंसर देने का पूरा प्रयास किया कीजिएगा, उससे ब्रेन एक्टिव होता है, रिकॉलिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होती है। तो बताइए आंध्र प्रदेश में जो है ये कौन से सन में, डेट सहित दिनांक भी बताएंगे, दिनांक और डेट दोनों बताइए कि आंध्र प्रदेश में जो है कब लागू किया गया था ये वाली व्यवस्था पंचायती राज। डेट सहित बताएंगे आप लोग और ईयर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नकदी फसलों के उदाहरण। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है कि आपको मान लीजिए 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा बताइए इनमें से जो है कौन सी नकदी फसलों का उदाहरण नहीं है। तो आप सीधा सीधा याद रख लीजिएगा कि एक आपकी गन्ना होती है, एक आपकी तंबाकू होती है, ठीक है, जूट होता है और कपास होता है।
ये कैसी फसलें होती हैं? ये होती है नकदी फसलें। इनमें के अलावा आपको कोई दिखे तो आप आराम से आंसर लगा पाएंगे ना। तो पूछने का तरीका व्यापकों को यही रहेगा कि बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी फसल है जो नकदी फसल नहीं है। नकदी से आपको समझ में आ रहा है कि व्यापारिक फसलें है ना, व्यापारिक इनसे व्यापार किया जाता है, तो इसी को बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेफेड। ये आपका जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि नेफेड यहाँ पास आपसे क्या पूछ सकता है, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो नेफेड की पूछ सकता है कि स्थापना बता दीजिए। तो आप स्थापना सीधा सीधा याद रख लीजिए, मैं बता देता हूँ 2 अक्टूबर। ठीक है, ये शॉर्ट है OCT। ठीक है, 2 अक्टूबर 1958। ठीक है, नेफेड की स्थापना हुई थी। लेकिन एक क्वेश्चन और बन सकता है इससे कि बताइए नेफेड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या करेंगे, तो नेफेड का फुल फॉर्म आप देख पा रहे हैं अगर, तो N फॉर क्या होता है, नेशनल। क्या हो जाएगा यहाँ पास, देखिए नेशनल हो रहा है ना। ठीक है, नेशनल हो गया कि नहीं हो गया पहले बताइए। तो नेशनल एग्रीकल्चर, A फॉर क्या होता है, एग्रीकल्चर। ध्यान से सुनना, लिखते चलना आप लोग। तो नेशनल एग्रीकल्चर, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर। और ये तो हो गया आपका फेडरेशन, लेकिन उसके पहले भी कुछ होता है। उसके पहले क्या होगा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। तो क्या बन गया इसका फुल फॉर्म, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इन इंडिया। ठीक है, क्या बन गया, फेडरेशन इन इंडिया। स्थापना पूछ ले तो बता दीजिएगा 2 अक्टूबर 1958। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, ठीक है, मार्केटिंग फेडरेशन इन इंडिया। चलिए एक क्वेश्चन आता है नाबार्ड, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, इसका ही फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का आपने नाम सुना होगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो है सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है या फिर सिर्फ डेट भी पूछ लेता है सन देकर। तो हमें पकड़ना पड़ेगा, इसलिए कह रहे हैं कि व्यापक को ट्रैक करते हुए पढ़ाई करेंगे तो एनर्जी लगाएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, एंजॉय करेंगे, डेफिनेटली हम लोग एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं। सिर्फ आपको कंटिन्यू रहना है, पेशेंस रखना है और वीडियो को शेयर कर दे दीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो सके। चलिए नाबार्ड की स्थापना की मैंने अगर बात करी 12 जुलाई, कब हुई थी इसकी स्थापना, 12 जुलाई 1982। ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या, 1982 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इसको बोलते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं कि काम के बदले, एक योजना है काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज देने का कार्यक्रम, या आप इसको योजना बोल सकते हैं, ग्रामीण से रिलेटेड है। एक मनरेगा सुना होगा आपने, नरेगा सुना होगा, इस टाइप की जो योजना है सब कुछ कवर करने वाले ओवरऑल। तो काम के बदले अनाज देने का कार्यक्रम कब शुरू हुआ, ठीक है, तो इसका शुरू हुआ था 1977 एंड 78। ये वाला फाइनेंशियल ईयर आपको याद रखना है कि काम के बदले अनाज देने का कार्यक्रम शुरू हुआ था 1977-78। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, डेटा अपने दिमाग में कौन रख पा रहा है, कितनी रिकॉलिंग पावर आ रही है, कितनी रिवीजन की आपकी क्षमता है, मेमोरी कितनी अच्छी आप कर पा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए वही फैक्ट करेंगे, वही MCQ करेंगे जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। ठीक है, रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, हमें उतना ही नॉलेज रखना है जितना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा हवाबाजी करने से कोई मतलब नहीं है, इतना सारा नॉलेज रखने के बाद ही वहां पास कंफ्यूज होते हैं। पेपर आपको ही पता है, 12-15 लाख लोग पेपर देते हैं, सिलेक्शन 3 से 4-5 हजार उनका होता है। उनका क्यों होता है, क्योंकि वो हवाबाजी नहीं करते और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। ये नहीं कि सारी किताबों से पढ़ाई करते रहते हैं, नहीं, अच्छे से पढ़िए, बिंदास रहिए, तभी आप यहाँ पास पढ़ पाएंगे। और बोरिंग नहीं बनाना, एंजॉय करते रहिए और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया करिए। जो चैनल पर नए आते हैं तो सपोर्ट करते चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमारे वीडियोस भी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सारे आपको जो पूरा कंप्लीट सिलेबस रहेगा, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप फॉलो करिए, जिससे सारा मटेरियल आप लोगों तक पहुंच पाएगा। जो भी हम जो है अपडेट मिल पाएगी, नोटिफिकेशन मिल पाएंगे, सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाएंगे टाइम पर। और नीचे मैंने इंस्टा की लिंक दी हुई है, आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं तो आप DM कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा आज का ओवरऑल वीडियो था, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं 1-2 मिनट के अंदर। तो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया कब आया, तो 1928, सीधा सीधा याद रखेंगे। चकबंदी कार्य सर्वप्रथम प्रायोगिक रूप से कहां से प्रारंभ हुआ, तो बताइएगा पंजाब राज्य से। डेट पूछा जाए कि कब हुआ, तो 1920 बता दीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कब लागू की गई थी, डेट सहित आप ईयर दोनों बता देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, याद से बताना, ब्रेन एक्टिव करिए, रिकॉलिंग पावर को अपनी बूस्ट करिए। नकदी फसलों का उदाहरण पूछा जाए तो बताइएगा गन्ना, तंबाकू, जूट एंड कपास बोला जाता है इसको। ठीक है, और नेफेड की जो स्थापना कब हुई, तो नेफेड की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा 2 अक्टूबर 1958। फुल फॉर्म पूछा जाए तो नोट करिए, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इन इंडिया बोला जाता है इसको। ओके, नाबार्ड की जो स्थापना कब हुई थी, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की बात कर रहा है, तो 12 जुलाई 1982, डेट सहित याद रखना है। ठीक है, काम के बदले अनाज देने का कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 1977-78। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आपके हिट करेंगे, और डायरेक्ट हिट नहीं करेंगे तो आप एलिमिनेशन मेथड आराम से लगा के अपने आंसर को पिक कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नोट्स बनाते चलना ताकि रिवीजन करने में आसानी हो जाए, और बाकी चीजें जो भी रहेंगी हम कंप्लीट पूरा
कराने वाले कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, वैसे ऐसे ही हमको कवर करना है पूरा सिलेबस, A to Z सारे टॉपिक कवर करने वाले। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, मेहनत लगती है, तो इसको अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप, एक लाइक कर देना और सब्सक्रिप्शन ले लेना, मतलब सब्सक्राइब कर देना। आपके एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलता है और रेगुलर वीडियो करने का हम लोगों को भी जो है थोड़ा सा एनर्जी आती रहती है कि आप लोगों के लिए कुछ करना है, मेहनत करनी है। तो इसको शेयर कर दिया कीजिएगा, तो सपोर्ट आप लोग कर सकते हैं। और लिंक जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम का, वहाँ इंपॉर्टेंट चीजें आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, टेक केयर। इंस्टाग्राम भी आप फॉलो कर लेना, वहाँ पास इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं, मोटिवेशन कोट्स होते हैं, वो हम वहाँ पास आपको देते रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रील्स होती हैं जो आपको बिल्कुल आपकी पढ़ाई में काम आने वाली। टेक केयर।